मनी इज अ डेंजरस टूल। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब पैसों की तंगी की वजह से जिंदगी से खुशी चली जाती है। गरीब लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपना प्रेजेंट एंजॉय करना भूल जाते हैं होंगे क्योंकि वो अपने लिए बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वहीं अमीर लोग शायद बगैर सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। वो अपने प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के लिए सेव करना या इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। ये दोनों तरीका ही गलत है और इंसान को इनके बीच एक बैलेंस बनाना होगा। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, बशर्ते कि इसका कारण सही या वाजिब होना चाहिए। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम अपने फाइनेंस को इंप्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन डेली मजा भी कर सकते हैं। बेब रूथ एक अमेरिकन बेसबॉल पिचर थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया। जितना उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की कमाई थी, उससे कहीं ज्यादा। रूथ ने कभी ना तो अपना पैसा इन्वेस्ट किया और ना उसे सेव किया। उन्होंने अपना सारा पैसा उड़ा दिया और बाद में अपनी लाइफस्टाइल को लेकर पछताते रहे। जब उन्होंने पैंकीज यांकीज के लिए खेलना शुरू किया, तब वो महीने का $6,000 कमा रहे थे। इससे उन्होंने खुद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी और जब उनकी सैलरी बढ़ गई तो उन्होंने स्पोर्ट्स कार खरीद ली। रूथ महंगे कपड़े पहनने लगे, जैसे लेदर के कोट, डायमंड का पिन और सिल्क के शर्ट। जब रूथ की शादी हुई तो लोगों के बीच उनके और उनकी वाइफ के बीच की लड़ाई की चर्चा होने लगी। इसके जवाब में उन्होंने अपनी वाइफ के लिए $5,000 का कोट खरीदा। यहां तक कि जब यांकीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तब रूथ पार्टी दिया करते और अपने टीम मेंबर्स के लिए रेंट पर होटल बुक करते थे। एक बार वो एक ऐसे होटल में रुके थे जहां पियानो नहीं था, तो उन्होंने उस होटल के लिए एक पियानो खरीद लिया। रूथ स्पोर्ट्स में तो बहुत स्मार्ट थे, पर पैसों के मामले में अनाड़ी थे। वो बगैर सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते थे। उनका मानना था कि उनके पास पैसा हमेशा आता रहेगा। उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर कभी को बेसबॉल नहीं खेल पाए तो क्या होगा। रूथ जैसे लोग सोचते हैं कि पैसा खर्च करके वो अपने बचपन और गरीबी के दिनों की कमी को पूरा कर रहे हैं। आमतौर पर जिन बच्चों को बचपन में उनके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता और जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हुई होती हैं, वो बड़े होकर पैसे से खुद को प्रूव करना चाहते हैं। वो जितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन पैसों से कभी खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। गरीब लोग स्ट्रगल करते हैं और अमीरों को भी कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से आजाद या खुश नहीं है। पैसों का मकसद अपने लिए थोड़ी आजादी खरीदना है। जब आपके पास अपने सारे खर्चे पूरे करने और दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करने जितना पैसा होता है, तो आपको इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप हमेशा पैसों के बारे में चिंता करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चूज करते हैं। आप या तो पैसे को अपने गोल तक पहुंचने का साधन बना सकते हैं, या फिर पैसे को ही अपनी लाइफ का सेंट्रल फोकस बना सकते हैं। तो आप इनमें से क्या चूज करेंगे? टॉलरेंट विद अदर्स, स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। आप किस टाइप के इंसान हैं? क्या आप खुद के लिए स्ट्रिक्ट हैं? क्या आप अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप दूसरों से भी अपनी तरह जिम्मेदार बनने की उम्मीद रखते हैं? खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के काम को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो खुद ही परेशान और दुखी रहेंगे, जबकि दूसरे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपनी लाइफ को खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीने के हकदार हैं। आप खुद के लिए नरम नहीं हो सकते। आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की डेली प्रैक्टिस करनी होगी और खुद को और ज्यादा डिसिप्लिन में रखना होगा, ताकि आप और ज्यादा जिम्मेदार बन सकें, अपने डिसीजन पर खुद सवाल उठा सकें और ज्यादा समझदार बनाने के लिए सीखते रहें। आप जो हाई स्टैंडर्ड खुद के लिए सेट करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क और कमिटमेंट की जरूरत होती है। इस बात एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ लोग पार्टी में जाना, ड्रिंक करना और कोई काम नहीं करना जैसी करना पसंद करते हैं, यानी वो अपनी मर्जी के हिसाब से जीना पसंद करते हैं। आपको दूसरों की कमजोरियों को बर्दाश्त करना सीखना होगा और उनके पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करनी होगी। कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। हम सबके अंदर अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज होती हैं। फर्क बस चेंज को वेलकम करने में छुपा है।
कुछ लोग अपनी लिमिटेशन को चैलेंज करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोगों को एवरेज लाइफ पसंद होती है। दूसरों को बर्दाश्त करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये मुश्किल काम है। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हैं या एक ग्रेट लीडर हैं, तो आप अपने टीम मेंबर्स से किसी भी तरह की कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब किसी से कोई गलती हो जाएगी या वो किसी काम को ठीक से नहीं कर पाएगा, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप दूसरों को हमेशा स्किल्स सिखाते रहेंगे, लेकिन वो आपकी तरह नहीं सीख पाएंगे। आप नाराज होते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे कि क्यों कोई आपको फॉलो नहीं कर पा रहा है। या फिर आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि लोग अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबके अंदर एक जैसा पैशन, टैलेंट या इंटेलिजेंस हो। जो चीज आपने एक दिन में सीखी होगी, हो सकता है कि वही चीज दूसरों को सीखने में कई हफ्ते लग जाए, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक टॉलरेंट यानी सहनशील लीडर बनते हैं, तब लोगों को आपसे सीखने में मजा आता है। आपका काम सबको बदलना नहीं है, बल्कि सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। रूड मत बनिए, हमेशा हम्बल बने रहिए। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोमन फिलोसोफर कैटो द यंगर को अपने दौलत पर जरा भी घमंड नहीं था। अपने दादा परदादा की तरह वो भी स्ट्रिक्ट लेकिन एक हम्बल इंसान थे, जो दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते थे। वो सिंपल कपड़े पहनते और अपनी दाढ़ी शेव नहीं करते थे। यहां तक कि जब वो आर्मी में थे, तो भी एक सिंपल इंसान बनकर ही रहे। वो अपने साथी सिपाहियों के साथ जमीन पर सोते थे और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझते थे। कैटो रोम में डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी यानी सादगी का प्रतीक बन गए थे। हर कोई इस बात से सहमत था कि उनकी तरह इतने हाई स्टैंडर्ड के साथ जीवन जीना आसान नहीं है। कैटो के भाई कैपियो उनसे बिल्कुल अलग थे। वो खूब ऐशो आराम से जीते थे। वो महंगे परफ्यूम लगाते और उनकी दोस्ती उन लोगों से थी जिन्हें कैटो पसंद नहीं करते थे। इतने अलग होने के कारण कैटो हमेशा सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपना जीवन जी रहे थे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद के लिए स्ट्रिक्ट बनना, ना कि दूसरों के लिए।